दिशा निर्देश बैंकों को दिए गए हैं। मैंने आज 2-3 बातें बैंकों के जितने सीनियर ऑफिसर्स थे उनको रिक्वेस्ट करी है। भारत सरकार से भी एक अधिकारी आज डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग से आए हुए थे और मुझे खुशी की बात है कि हमारा जो कन्वीनर बैंक है यूको, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर खुद कलकत्ता से यहाँ आए हुए थे। तो मैंने 2-3 बातें बोली। एक तो ये बोला है कि जो हमारे प्रदेश की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं मुख्यमंत्री के, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, चाहे वो हमारी दूसरी स्कीम्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है ऑन दी ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म सेक्टर, कि आपको पता है सबसे ज़्यादा कोविड में अगर कोई नुकसान हुआ तो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को हुआ है। तो वहाँ पर सरकार एक स्कीम लाई जिसमें उनको हमने वर्किंग कैपिटल के लिए सस्ते दामों पर और मॉरिटोरियम के साथ लोन की बात कही थी। वो स्कीम पिकअप नहीं हो पा रही। उसमें बैंकों को मैंने कहा है कि उन स्कीम्स को ध्यान से देखें ताकि ये दो सेक्टर अपने पाँव पे दोबारा से खड़े हो सकें। इसके अलावा कुछ स्कीम्स ऐसी हैं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करने के लिए स्वनिधि योजना है, वो नहीं पिकअप हो रही। तो आज मैंने यही आग्रह किया जो सीनियर ऑफिसर्स थे कि वो हर महीने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जरूर किया करें अपने ब्रांच मैनेजर्स के साथ और उसमें पहला एजेंडा आइटम ये रखें कि जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, उन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में ब्रांच मैनेजर की लेवल पर अगर किसी तरह की उदासीनता है तो उसे दूर करवाएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे प्रदेश में जो सीडी रेशियो है, जो हमारे लोग पैसा जमा करते हैं और जो उनको लोन दिया जाता है, वो भारतवर्ष के जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स या जो भारतवर्ष की प्रतिशतता है पूरे देश की, उससे भी कम है। मतलब अगर देश में सीडी रेशियो 60% है तो हमारा 40, 42, 43 ऐसे चलता रहता है। इसका मतलब हमारे लोग पैसा ज़्यादा जमा करवाते हैं बैंकों में और लोन उन्हें कम मिलता है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर लोन होगा, इकोनॉमी में लोन जाएगा तो उसका प्रोडक्टिव यूज़ होगा, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो सीडी रेशियो का घटना भी एक विषय था आज के लिए। अब कहा है इनको सारे बैंकर्स को और मुझे लगता है कि हमें मिलकर हम इस चीज़ को और अच्छा करें। सर, ये जो सस्ते दर पर लोन देने की बात कर रहे हैं, सर मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं इसमें? नहीं, उसमें तो आपको पता है, वो तो सरकार की योजनाओं को आप देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के लिए एक बात कहता हूँ और फिर मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, मुझे जाना है कहीं। जैसे हमने 2 लाख रुपए पर बस पे ट्रांसपोर्ट वालों को दिया है कि जो ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, अगर उनके पास बसें हैं तो वो हर बस पे 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, और उसमें हमने 20 लाख की अपर लिमिट रखी है। तो इसी तरह से टूरिज्म में भी है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, पर मैं चाहूँगा कि ये योजनाएं बढ़ें यहाँ।